प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की कहती हूँ। और आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद। प्रभु जी, हम आपकी निकटता में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा। दिन भर प्रभु जी आपने हमारे आने जाने में सहायता मदद की और इस समय तक प्रभु जी आपने सुरक्षित हमें डेली डिवोशन में आने के लिए प्रभु जी सुरक्षित रखा, ताकि खुदावंद यीशु राजा हम सभी मिलकर खुदावंद आपके वचन को सुनने पाए पिता। सच में खुदावंद यीशु राजा आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। हम आपका धन्यवाद देते। ये आपका प्रेम है खुदावंद कि आप चाहते हैं खुदावंद आपके बच्चे आपसे लिपटे रहें पिता। प्रार्थना विनती करती पिता परमेश्वर कि जबकि आज आपके वचन पर हम मनन करेंगे खुदावंद यीशु राजा, और जो आप प्रभु जी आज हमसे बात करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे आत्मिक कान खुलने पाए पिता। और विशेष तौर से खुदावंद मैं अपने सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। जबकि पिता परमेश्वर रोजाना खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपकी निकटता में आते हैं पिता। हर एक के साथ होना, उनकी इस वचन रूपी भूख को मिटाना, उन्हें तृप्त करना पिता। और खुदावंद आपका वचन जैसे कि आप कहते हैं पिता, जो आप में से खाएगा वो कभी भी भूखा ना होगा। रोज हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं या इसके बाद खुदावंद आपके वचन को सुनते हैं, वचन का एक एक अक्षर खुदावंद यीशु से एक एक बिंदु खुदावंद यीशु राजा उनके जीवन पर प्रभु जी ब्लेस होने पाए पिता। और खुदावंद आपके वचन को सुनकर खुदावंद जो आप बात हमें आज सिखाने जा रहे खुदावंद यीशु राजा, उससे हम सीखने पाए पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कीजिएगा, ताकि खुदा के वचन के अनुसार हम अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी को आज के इस डेली डिवोशन में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम करती हूँ। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो सब कुछ है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु की महिमा को कर सकते हैं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। आप भी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दें। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। खाली हो भर दे मुझको, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन के कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। हो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को
अपने उठाकर तुझे दो महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ खुदावंद यीशु राजा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप ही पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप भी आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य है। पिता, आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं। आप अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप करने वाले हैं। आप अति महान परमेश्वर हैं। आप सिंहासन पर विराजमान है खुदावन, और आपकी दृष्टि सदैव हम सब पर लगी है। पिता परमेश्वर का प्रेम सदैव हम पर उमड़ता रहता है। तो जब हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, और जबकि खुदावंद यीशु राजा आप हमसे बात करने जा रहे हैं पिता, हम सब अपने आप को तैयार करते हैं और आपकी आवाज को सुनने के लिए तत्पर हैं। पिता पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिएगा। जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में आए हैं, पिता परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर खुदावंद हम सभी ब्लेस होने पाए, और पिता परमेश्वर उसके बाद इस वचन के अनुसार अपने आप को हम आपके वचन के अनुसार आपके योग्य बना सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो आइए हम वचन में चलेंगे, और मैं आपको बता दूं कि वचन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि मैं क्या शेयर करूं, लेकिन मैंने प्रभु पर रख दिया था कि प्रभु जो समय पर आप मुझे दें। आज कोई तैयारी नहीं रही, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक शब्द मेरे मन में डाला, और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु के दास पास्टर सूरज परमानी का, कि मैं लास्ट अप्रैल 2023 से उनकी जूम में मैं ऐड हो चुकी हूँ उनके ग्रुप में। और प्रभु का वो दास बिना थके बिना रुके परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं अपने लोगों के साथ, और ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। हमारे लिए बड़ा, हम बहुत लकी मानते हैं अपने आप को इस बात के लिए कि परमेश्वर के वचन जो प्रभु हमें भरपूरी से अपने दासों के माध्यम से भर रहे हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और जो आज मैंने पाया उस मेरे रजिस्टर्स में जो लिखे हुए हैं नोट्स, तो अचानक वो मेरे सामने वो वचन आया और वो शब्द आया खासतौर से, जिससे मैं पढ़कर बहुत ही मैं प्रभावित हो गई। सच में प्रभु महान है, और प्रभु की इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। और अभी मैंने इसमें अपना विषय भी लिखा है कि डू यू हैव बाउंड्रीज अराउंड योर लाइफ, या डू यू हैव बाउंड्रीज अराउंड यू। ये बाउंड्रीज वर्ड पढ़ के ही वो सारी चीजें जो प्रभु ने वचन में सिखाई और जो अब तक हमने प्रभु के वचन में पढ़ा है, उससे हम बहुत सी चीजें अपने आप को खुद ही हम अनुभव करेंगे। हम सभी अनुभव करेंगे जब आप इसे सुनेंगे कि सच में प्रभु ने वचन में दीवारों का जिक्र किया गया है। और खास तौर से जब मैं दीवार शब्द बोल रही हूं तो आपका ध्यान जा रहा होगा यरूशलेम के मंदिर की शहरपना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, डॉक्टर विनी, परमेश्वर का बाड़ा, जो हम अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने, आपके मन में वचन जो भरा हुआ है। जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो प्रभु जैसे कहता है वचन को अधिकाई से अपने अंदर बसने दो। तो जब समय पर प्रभु हमसे बात करता है, सारे वचन जो प्रभु की कही हुई बातें हमें याद आ जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सच में मेरे प्रियो, आज जो बाउंड्रीज की बात हो रही है, आज जब हम बाउंड्रीज हम क्यों बनाते हैं, हमारा घर में अगर चारों तरफ बाउंड्रीज ना हो तो हम क्या हो जाते हैं, हम अनसेफ रहते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए कि अगर हम बाउंड्रीज ना बनाए तो डायरेक्ट कोई भी घर में हमारे एंटर कर सकता है। और
मैं अपने घर की भी बात बता दूं, जब मैं शादी होके आई तो हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं थी, तो कोई भी अंदर आ जाता था। और शुरू में अकेले में, मैं जॉब में नहीं थी, घर पर अकेली रहती थी, तो बहुत एक डर सा रहता था क्योंकि अनजान और नए लोग। तो लेकिन जैसे ही बाउंड्रीज बनाई गई तो एक अलग सी सेफ्टी हमें मुझे लगने लगी। इसी तरह से हम अपने जब खेती बाड़ी करते हैं उसमें भी छोटी छोटी बाउंड्रीज बनाते हैं। और जहां पर लोग किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वहां पे भी अलग अलग फेंसिंग करते हैं ना, फेंसिंग करते हैं ताकि कोई भी जानवर वहां पर एंटर ना कर जाए। तो ये जो बातें हैं, जो शब्द है, फेंस लगाना, बाउंड्रीज बनाना, यानी किसी चीज को रोकना। और कौन सी चीजों को रोकना? जो जिसके द्वारा हमें नुकसान होता है। यहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी कि यरूशलेम के पास की दीवारें क्यों, वहां पर वचन बताता है कि परमेश्वर ने बताया कि वो अलग किए हुए हैं, है ना। जब बाउंड्रीज जो है हमें अलग करती है, एक घर से दूसरे घर से अलग करती है कि ये घर किसी और का, ये घर किसी और का है। अगर बाउंड्रीज ना बने हो तो सारे घर हमें क्या लगेंगे? एक ही व्यक्ति के हैं। लेकिन बाउंड्रीज भी हमें ये दर्शाता है अलग अलग। तो बाउंड्रीज यहाँ पर वचन में जब मैंने पढ़ रही थी, इसको मैं रिमाइंड कर रही थी, यानी कि वो जो बाउंड्रीज है, वो जो सीमाएं हैं, वो जो फेंसिंग है, वो अलग हमें दर्शाता है। और जैसे कि डॉक्टर विनी ने अभी लिखा, तो वो बात भी मुझे याद आ गई कि परमेश्वर का बाड़ा, अय्यूब की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पे जब परमेश्वर नूह की प्रशंसा, अय्यूब की प्रशंसा करता है तो शैतान को जलन हो जाती है। होता ना, जैसे हम मनुष्यों में भी होता है कि अगर हमारे सामने किसी की प्रशंसा की जाए, किसी की तारीफ की जाए, तो अंदर, हमारे अंदर भी यदि जलन है तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? नहीं, वो तो ऐसा है। हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं? उसके कारण को बताते हैं कि क्यों। इसी तरह से जब अय्यूब की पुस्तक में जब हम पढ़े, जहां पर परमेश्वर अय्यूब के विषय में शैतान के सामने, उस इब्लीस के सामने अय्यूब के विषय में बताता है, उसके विषय में उसकी तारीफ करता है, तो वहां पर भी हम पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से वो शैतान कारण बताता है कि क्यों ऐसा है। क्योंकि तू उसे आशीष देता, उसके चारों तेरा बाड़ा बंधा हुआ है। यदि तू बाड़ा बांध अगर हटा दे, यदि तू उसे आशीष देना बंद कर दे, तो वो तेरी प्रशंसा नहीं करेगा, तेरे सम्मुख नहीं आएगा। और जैसे कि अपने बच्चों की तरफ से वो जो होम बलि चढ़ाता था, और इसके विषय में उसका खंडन करता है विरोधी शैतान। आज भी परमेश्वर जब अपने बच्चों को, जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, उसके विषय में बात करता है, तो वो विरोधी है, वो हमें परमेश्वर के सामने हमें गिराने की कोशिश में लगा रहता है। और जब हम पढ़ते हैं नहम्याह को भी, जब परमेश्वर ने दीवार बनाने के लिए उसे दर्शन दिया, तो दीवार बनाना, बाउंड्रीज बनाना हमें संसार से अलग होने को दर्शाता है। जब परमेश्वर का बाड़ा यदि हमारे जीवन में हो, हमारे चारों ओर बंधा हो, तो शैतान की कोई भी ताकत नहीं कि हमारे में जीवन में वो एंट्री कर जाए। लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है कि उस बाउंड्री से यदि हम बाहर जाते हैं, यदि संसार में लिप्त हो जाते हैं, बाउंड्रीज अलग किए हुए, बाउंड्रीज कहाँ है? परमेश्वर की निकटता में है, उस बाउंड्री के अंदर है हम लोग, मैं और आप। अब परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा हम सबके चारों ओर बंधा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, उस बाउंड्रीज को यदि हमने पार कर लिया परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, उस बाउंड्री को पार करके यदि हम संसार में चले गए, तो हमारे लिए खतरा है। हमारे लिए खतरे का वो निशान है कि यदि हम उस बाउंड्री को तोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो शैतान अवसर में लगा है, उस अवसर की तलाश में कब उस बाउंड्री से हम बाहर निकले। बाउंड्री से हम जब तभी बाहर निकलेंगे जब हमारे जो पैर हैं दोनों साइड पे, दोनों के संसार में भी, बाउंड्री के अंदर भी है, बाउंड्री के बाहर भी है। तो ये सबसे ज्यादा खतरे की बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज बाउंड्री के विषय में ही हमें समझा रहा है मेरे प्रियो, और हम इस बात को महसूस कर सकते हैं, और सारी तस्वीरें भी हम अपने सामने ला सकते हैं, और आ भी जाएंगी
कि जब हमने परमेश्वर के बाड़े को तोड़ने की कोशिश की तो संसार की चीजें हमारे घर में एंटर हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, यहां तक कि हम जब अपने कपड़ों को खरीदने जाते हैं, हम अपने कपड़ों को खरीदने जाते हैं तो हम अपने बच्चों को भी देखते हैं कि वो आज के दौर के फैशन के अनुसार कपड़ों को खरीदते हैं। कई अपनी मैं बेटियों को देखती हूँ और छोटे अपने बहनों को देखती हूँ, वो शॉर्ट्स पहनते तो हैं लेकिन जब वो निकलते हैं, संसार में निकलते हैं, तो उसके बाद उन्हें अपने उस टॉप को, अपने उन शॉर्ट्स को खींचना पड़ता है। क्यों खींचना पड़ता है? क्योंकि उन्हें भी ये मालूम है कि क्या चीज है, क्या गलत है। तो लेकिन वो इस चीज को क्यों अपना रहे? क्योंकि उनका दूसरा पैर कहाँ है? बाउंड्री के बाहर है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कुछ लोग जो होते हैं जानते बूझते हुए भी गलत काम करते हैं या संसारिक कामों में लिप्त हो जाते हैं। नेहम्याह को दीवार बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा ताकि वो अलग रहे। बाइबल बताती है कि बड़ी नहीं, छोटी छोटी लोमड़ियां भी हमारे दाखरस को नष्ट करती हैं। छोटी छोटी लोमड़ियां, इसको पहले मैं नहीं समझती थी कि छोटी छोटी लोमड़ियां किस प्रकार से दाखरस। छोटी छोटी लोमड़ियां का मतलब छोटे छोटे गुनाह, छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी गलतियां जो खुदावंद यीशु राजा वचन के अकॉर्डिंग, हमें वचन के अनुसार हमें समझाते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना। उसको जानने के बाद भी जब हम उन गलत काम को करते, गलत स्टेप को लेते हैं, तो हम छोटी छोटी लोमड़ियों को अपने घर में एंट्री करने देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोग तो गिरकर सीखते हैं। परमेश्वर गिरने नहीं देना चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग गिरे। हम गिरते हैं तो अपनी अभिलाषाओं के कारण। हम कभी कभी बोल देते हैं कि जब हमसे गलती हो जाती है, हम ये बोल देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी परीक्षा ली। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं लेता। वचन बताता कि परमेश्वर बुरी बातों से हमारी परीक्षा नहीं लेता। परीक्षा परमेश्वर की ओर से तब ली जाती है जब हम अपने जीवन से ये बता देते हैं कि हाँ प्रभु पर विश्वास करते हैं, और समय आने पर हम अविश्वास से भी मुकर जाते हैं, है ना। जैसे पतरस ने बड़े गर्व से कहा कि नहीं प्रभु, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, और उसने 3 बार इनकार कर दिया लोगों के डर से कि लोग ये ना कह दे कि तो इसके साथ आ कि मुझे ना पकड़ लें। आज हमारा भी यही हाल है। हम बोलते तो बहुत हैं कि हम परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं हम लोग कि हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन समय आने पर डर के मारे कि हमारे साथ हमें नुकसान ना पहुंचे, हमें भी पकड़ कर ना ले जाए, तो हम चुपचाप उस जगह से निकल कर चले जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के साथ रहने का हियाव हमें कैसे आता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी निकटता में रहते हैं, तो वचन बताता है कि जब तुम उसकी निकटता में रहते हो तो तुम वो सामर्थ्य पाओगे, अपने उस डर भी तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रेरितों के विषय में पढ़ते हैं कि जब यहूदियों के डर के मारे अपनी कोठरी में बंद थे, वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा देते हैं। जब पवित्र आत्मा से वो भर जाते हैं, वो इतनी सामर्थ्य से भर जाते हैं कि घर से निकलकर वो लोगों के बीच में आ जाते हैं। और हम पतरस के किस भाषण को जब हम पढ़े, प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में जब पढ़ेंगे, वहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पतरस बड़े हियाव से फरीसी सदूकियों को पॉइंट आउट करता है कि तुमने उसके साथ ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संसार से मिलने की, संसार के साथ हमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे अन्य विश्वासी भाई बहन भी है जिनके साथ हम रह के काम करते हैं, हमारे कुलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम क्या है, फरीसी सदूकियों की तरह हमने व्यवस्था को तो पकड़ के रखा है, मूसा की व्यवस्था को पकड़ कर रखा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाते हैं उस पर हम चल नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोला, हमारे अन्य विश्वासी भाई बहन या हमारे फ्रेंड्स भी हैं, उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम
वहां पर जाने से कतराते हैं। परमेश्वर हमें ये सिखाते, परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाते कि उनसे हमें इस प्रकार से अलग नहीं रहना, हमें उनकी रीति रिवाज में इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए किसी घर में डेथ हो जाती है तो हम वहां खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनके उस धर्म के कर्म कांड में हम सम्मिलित नहीं हो सकते। हमारा वहां पर रहना, हम अपने उस भावना को अपनी प्रेजेंस के द्वारा उसे हम क्या करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी रीति रिवाजों में हम सम्मिलित नहीं होते, साथ नहीं मिलते। अगर हम उनके साथ इस तरह से व्यवहार करें कि बिल्कुल अलग अलग रह रहे हैं, वहां नहीं जाना, हमें यहाँ नहीं जाना, हम वहां नहीं जा सकते, यहाँ परमेश्वर के उस प्रेजेंस को आप कैसे वहां पर दर्शाएंगे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, सबसे प्रेम रखा। वही प्रेम परमेश्वर चाहता है कि अपने हम जीवन के द्वारा उनसे प्रेम वैसे ही रख पाए। जब तक आप प्रेम परमेश्वर का नहीं बांट पाएंगे तो परमेश्वर को कैसे आपके जीवन में वो देखने पाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। बाड़े का मतलब ये होता है, परमेश्वर का बाड़ा जो हमारे चारों ओर बंधा है, वो हम संसार की उन सारे गंदगी को हमें अपने जीवन में लानी नहीं है, उन्हें एंट्री नहीं देनी है। संसार में तो हमें निकलना है। जब तक हम संसार में नहीं निकलेंगे तो परमेश्वर के वचन का प्रचार हम किस प्रकार से करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4:7 में जब पढ़े कि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ज्योति तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यदि हम ज्योति में चलेंगे तब जाकर एक दूसरे से हम फेलोशिप कर पाएंगे। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम बाउंड्री से बाहर हो गए, संसार में आ गए, लेकिन यहीं पर हमारी एक परीक्षा स्टार्ट होती है, एक हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है कि जब हम संसार में रोज निकलते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, अपनी नौकरियों को करते हैं, तो वहां पर हमारा स्वभाव या हम पर उनका प्रभाव तो नहीं पड़ रहा उनकी संगति में रहकर। और यदि हम उनके बीच में नहीं बैठेंगे तो किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को हम बांट पाएंगे? संसार में जाना है लेकिन संसार में लिप्त नहीं होना। परमेश्वर क्या कहते हैं? संसार के सदृश मत बनो। संसार में तो हमें रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तो परमेश्वर की हम उस महिमा को, परमेश्वर के प्रेम को हम नहीं दर्शा पाएंगे यदि हम अलग रहते हैं। बाउंड्रीज में रहना, परमेश्वर की बताई बातों को पकड़ के हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि यदि हम जिस जगह जा रहे हैं, यदि हमें किसी ने कहा, हमारे फ्रेंड ने कहा या हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा, ये बहुत ज्यादा जो हमारी क्लोज फ्रेंड है उन्होंने कह दिया चलो आज पिक्चर चलते हैं, तो क्या हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई मैं पिक्चर देखना मैंने बंद कर दिया, सिनेमा हॉल जाना मैंने बंद कर दिया है, ये मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं? हम इन बातों को क्या शेयर कर पाते हैं संसार में निकलकर कि जो मेरे खुदा को पसंद है, जो मेरे यीशु को पसंद है, मैं वही कामों को करता या करती हूं। कई बार हम लोगों अपने फ्रेंड्स की, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, यदि मैं इस प्रकार के आंसर को देते हैं तो हमारा वो मजाक उड़ाते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं। पर उसी को सोचकर कि वो हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमें हमारे मुंह पर पता नहीं क्या क्या शब्द बोलेंगे, हम इसी को सोचकर स्टैंड नहीं ले पाते, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको मना ही नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु के दास से मैंने इस बात को सीखा कि यदि हमारा कोई परम मित्र हमें ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां हमें नहीं जाना चाहिए, तो हमें किस प्रकार से उसको हमें इग्नोर करना है, उसे समझाना है, उसे हर्ट भी ना हो और हम वहां जा भी ना पाए। तो उस दास ने कहा कि मुझे भी मेरे बचपन के दोस्त ने कहा चल भाई आज वहां मैच देखने चलते हैं। तो कह रहे मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि मैंने पहले अपना ढेर सारा काम बाहर निकाल लिया और फिर फोन करके कहा कि देख भाई मैं जा नहीं सकता, आज मेरे पास बहुत काम है। और उसको कहकर, उस बात को कहकर वो अपने मित्र की बात को भी रख पाए, उसे हर्ट भी नहीं किया और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में भी चल पाए।
तो हम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही हम इन सब कामों से बच सकते हैं। उस बाड़े में हमें सेफ रहना है। प्रेज द लॉर्ड। उस बाड़े में हमें सेफ रहना है। और ज्योति में चलने का मतलब क्या है? ज्योति में चलने का मतलब यह है कि हमें मालूम है हमें हर महीने की पहली तारीख के फर्स्ट वीक में सारे बिल्स को चुकाना होता है, सारे बिल्स को पे करना होता है। और कई टेंशन जब हमें आने लगती है कि जब हमारी सैलरी लेट हो जाती है तो बहुत सी बातें हमारे मन में विचार पैदा होने लगते हैं। लेकिन हमें इस बात को सीखना है कि हमारे जीवन की हर एक छोटी छोटी बातें प्रभु पर डिपेंड हो। जब हम प्रभु पर पूरी रीति से डिपेंड रहते हैं, उसका प्रभुत्व, उसका अधिकार जब हम अपने आप पर, परिवार के हर सदस्यों पर दे देते हैं, तो ये हमारी टेंशन नहीं। अभी हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमारी सैलरी लेट हो गई और सैलरी आने में बहुत देर हो गई और बहुत सी चीजें चलने लगती ऑटोमेटिक। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने विश्वास में हमें बढ़ाया है कि प्रभु तू ही जान कैसे करना है। और हम उस टेंशन से बच जाते हैं। वो क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे सॉल्यूशन निकलना है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है कि हाँ प्रभु क्या होगा। जब उसकी बाउंड्रीज में मैंने और आपने अपने आप को रख दिया है, तो उस बाउंड्री की बाहर की चीजें हमें किसी प्रकार से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। विचार जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे विरोधी का जो एक ही उसका पास जो क्या बोलते हैं उसको, एक उसके पास उपाय है हमें किस प्रकार से वो डिस्टर्ब करे। वो सिर्फ विचारों के द्वारा ही हमें डिस्टर्ब करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे पास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का यह हथियार है कि हम उन सब चीजों को, उन सब विचारों को जब हमें डिस्टर्ब करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल करें। बाउंड्रीज में तो हैं हम, लेकिन अपने विचारों के द्वारा जो वो हमारे दिमाग में डाल रहा है, उसको हम लेकर उस पर हम फोकस करके, उसको एंटरटेन करके हम अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह आज बाड़े की बात कह रहे हैं, तो हम अय्यूब के विषय में पढ़ ही रहे हैं कि अय्यूब की चारों तरफ जो परमेश्वर का बाड़ा, जब तक परमेश्वर ने बाड़े को नहीं हटाया, उस शैतान को अधिकार नहीं दिया। लेकिन अब बात आ रही थी कि प्रभु ने अय्यूब के विषय में जो चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को प्रभु ने एक्सेप्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जानता था कि उसका सेवक, उसका दास किस प्रकार से विश्वास में अडिग है। प्रेज द लॉर्ड। और हम अय्यूब के जीवन को ही देखें। अय्यूब के सब बेटे बेटियां, सारी संपत्ति, सब कुछ नाश हो जाती है। यहाँ तक कि वो उस बड़े बड़े फोड़ों से भी परेशान है, लेकिन उसके साथ सिर्फ उसकी पत्नी है। कई बार हम अपने विश्वास में तो बढ़ रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार का कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य या कोई ना कोई ऐसा मित्र, कोई ना कोई ऐसा सगा संबंधी हमारे जीवन में वो रहता है, ताकि शैतान उसे इस्तेमाल करके हमारे विश्वास में हमें कमजोर कर दे, हमें वो प्रोवोक करे, हमें वो गुस्सा दिलाए, वो हमें कई प्रकार की बातें कहकर हमें इरिटेट करे। हम अय्यूब से देख सकते हैं, अय्यूब की पत्नी किस प्रकार से उसको इरिटेट कर रही थी, किस प्रकार से प्रोवोक कर रही थी कि ले तेरा तो सब कुछ अलग है, तो अब तक उसको पुकारता है। लेकिन वहां पे अय्यूब अपनी उस पत्नी को, जो उसे परमेश्वर के उस विश्वास में, परमेश्वर के उस प्रेम से उसे अलग करना चाहती है, वहां पर वो अपनी पत्नी को की हर बात को वो नेग्लेक्ट करता है, उसका खंडन करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि खुदा यीशु मसीह ने, प्रभु ने हमें अपने कीमती लहू का दाम देकर हमें पापों से छुड़ाया है। जब हमें छुड़ा लिया है, हमें प्रभु ने धर्मी बना दिया। उस धार्मिकता को बनाए रखने के लिए अपने आप को हमें किस प्रकार से सेफ रखना है। और कई बातें जो हम अपने आप से नहीं कर सकते, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र बने रहने के लिए हमारे सहायक, हमारे साथ 24 घंटे साथ रहता है, वह पवित्र आत्मा।
परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जानता है कि हम अपने आप कई बातों में अपने आप अच्छे नहीं बन सकते। सोचते तो हैं अरे खुदा बाप हमसे एक गलती हो रही, मैं आइंदा को ऐसा नहीं करूंगा नहीं करूंगी, लेकिन हमसे फिर हो जाती है। फिर हम निराश होते हैं, फिर हमें पश्चाताप होता है, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर हमसे फिर से गलती हो जाती है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं और आप अपने आप से कर नहीं सकते। हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, उसके बारे में आने की जरूरत है कि परमेश्वर आप ही हैं जो मुझे इस अविश्वास से, इस गंदगी से, इस गुनाह से जो मुझे आपके पास आने से रोकती है, उस पर आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन तभी तो कहता है कि अपने मन की चौकसी कर, अपने मन की चौकसी कर। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम नई सृष्टि हैं, पुरानी सृष्टि से निकलकर हम नई सृष्टि में आ गए हैं, तो हमें उस नई सृष्टि में बने रहने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन क्या बताता है? क्या उत्तम है? किस पर भरोसा रखना उत्तम है? परमेश्वर पर। लेकिन हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, अपने फ्रेंड्स पर भरोसा रखते हैं। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है जल्दी से उसको फोन मिला देते हैं। फोन मिलाना है तो अपने खुदा को मिलाइए, जो इसके पास सारे सोल्यूशन मेरे लिए वह आपके लिए हैं। उसके बाड़े के अंदर जो जो सोल्यूशन उसके पास है, किसी और के पास नहीं। उस बाड़े से जब बाहर जाकर आप सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। उसमें हमें सिर्फ ठोकर ही ठोकर मिलेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है अगर हम सही तरीके से नहीं सीखते तो परमेश्वर तो छोड़ देता है। ठीक है, ठोकर खा के सीखना है तो ठोकर खा के सीख लो। जब हम उसकी नहीं सुनते, जब उसके बाड़े की उन आशीषों को हम ठुकरा के संसार के अंदर जाने लगते हैं, परमेश्वर छोड़ देता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र को छोड़ दिया था ना, जो पिता के उपस्थिति से, पिता के प्रेम से दूर होकर अपने दोस्तों में मगन हो गया था। अपनी फ्रेंडशिप की वजह से, अपने सारे उस मजे के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए जो वो करना चाहता था अपने मन की, वो पिता की उपस्थिति से दूर होकर हम जानते कि उसकी दशा कैसी हुई। इसलिए आज हमें सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ है ताकि वो विरोधी हमारे ऊपर किसी प्रकार से प्रहार ना करने पाए। अब ये हमारी गलती है कि परमेश्वर के बाड़े से जब हम निकलकर संसार में यदि आ जाते हैं तो हम अपना ये नुकसान खुद करते हैं। जैसे कि अभी पहले मैंने बोला कि जो परीक्षा, जब हम कहते हैं ना जब हमारे जीवन में गलत काम होने लगता है, तो कहते हैं परमेश्वर ने ऐसा किया है, परमेश्वर ने ऐसा किया। मैं तो परमेश्वर से इतना प्रार्थना करती हूँ, उसके वचन को पढ़ती हूँ, चर्च जाती हूँ, तो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, हम परमेश्वर पर ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन वचन बताता है कि कोई भी बुरी बातों की परीक्षा परमेश्वर से की ओर से नहीं होती। हम अपनी अभिलाषाओं में फंसकर हम पाप के गड्ढे में गिरते हैं। अपनी अभिलाषाएं हम पूरा करना चाहते हैं। यदि आज हमें कोई कहे कि हाँ हमें तुम्हें पूरे एक हफ्ते पूरा अपने घर के अंदर ही रहना है, तो हमें क्या होने लगता है? हमें बेचैनी होने लगती है कि हम बाहर चले जाएं, बाहर भाग जाएं। हमें अपने घर में शांति नहीं मिलती। हमें अगर कोई कह दे कि एक हफ्ता घर में रह के आपको किसी से बात नहीं करनी, आपको किसी से फोन नहीं करना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ प्रभु के वचन में आपको रहना है, तो बड़ा हमें अनकंफर्टेबल रहेगा। हमें थकावट आएगी, हमें नींद आने लगेगी, हम थक जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, संसार की तरह आप ना बने। परमेश्वर के आज इस बाड़े में जो परमेश्वर ने आज सिखाया कि उसके बाड़े में ही हमारी सुरक्षा है, ताकि विरोधी किसी तरह से हमारे ऊपर वार ना करने पाए। और जो हमारी अभिलाषाओं की बात मैं कह रही हूँ, अभिलाषा यानी संसार में पाए जाने वाले हर सुविधाओं को हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो। उनको पाने के लिए हम बहुत सारे से हम प्लान करने लगता है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और ऐसा करते करते हम अपनी अभिलाषाओं में खींचकर हम ऐसे कर्ज में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता जो धन है वो एनॉइंटिंग नहीं लाता, अभिषेक नहीं लाता। हम उस जादूगर के विषय में पढ़ते हैं ना कि एनॉइंटिंग पाने के लिए उसने
पैसों को ऑफर किया कि मैं तुम्हें ऐसा देता हूं, तो मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। वहां पर चेले क्या कहते हैं कि तेरा ये जो रुपया तेरे साथ ही नाश हो। वचन हमें ये सिखाता है कि जो धन है, धन से अभिषेक नहीं आता, पर अभिषेक के द्वारा, खुदा के उस अभिषेक के द्वारा धन हमारे जीवन में आता है। जो धन खुदावंद हमें देता है, वचन बताता है उसमें दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड, वो दुख नहीं मिलाता। जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ धनी था, फिरौन धनी नहीं था। क्यों? क्योंकि यूसुफ की वजह से फिरौन धनी था। प्रेज द लॉर्ड, उसकी बुद्धि से जो खुदावन ने उसे दी थी, उसके द्वारा राजा धनी हो गया। प्रेज द लॉर्ड, तभी तो राजा ने सारे काम उसके हाथों में सुपुर्द कर दिए। जो लोग उससे अनाज मांगने आते थे, वो यूसुफ की तरफ उसे भेज रहे थे। और हमारा जो विरोधी हमें किस प्रकार से परमेश्वर के मार्ग पर चलने से रोकता है, वह वचन बताता है कि वो हमारे जीवन में, हमारे कानों में अफवाहें, नेगेटिव थॉट्स हमारे कानों में वो डालता है। अगर हमसे जरा सी गलती हुई और हम अपनी गलती को परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, वो बार बार हमें याद दिलाता है, तूने ऐसा कर दिया था, तूने ऐसा कर दिया था। अब बहुत जा रहे तुम परमेश्वर की निकटता में। वो विचार कैसे आएंगे? लोगों के थ्रू। वही लोग जो साथ साथ आपके रहते हैं, वही लोग जो आपको आपकी परिस्थितियों से निकालने की बजाय, आपको उन परिस्थितियों से हटकर परमेश्वर की ओर ले जाने की बजाय, वो शैतान के वश में आकर विरोधी के विचारों को हमारे कानों में डालते हैं। वो बोलता है ना, चढ़ जाके क्या होगा, तुम तो सब बुरे बुरे काम करते हो, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम तो बुराइयां करते हो, है ना। इस प्रकार के विचार वो डालते हैं। और जब वो हमें चर्च में जाने से नहीं रोक पाता, तो वो क्या करने लगता है? वो खुदावंद में हमें ग्रो करने को, हमें बढ़ने के लिए हम पर रोक लगा देता है। क्योंकि जब से जैसे हम वचन को जब ज्यादा पढ़ते हैं, वचन में ज्यादा बढ़ने लगते हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आने लगती है। हम कई भाई बहनों से और अपने आप भी जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, जैसे फैमिली प्रेयर करना शुरू किया या परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ना शुरू किया, तो ये प्रॉब्लम्स आने लगी है। हमारे घर में झगड़ा होने लगा है, हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत सारी बातें होने लगती। तो इस प्रकार की चीजों को विरोधी ही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएं। जब हम वहां वचन में देखते हैं कि एलीशा ने जब गेहजी से कहा कि जब वो रास्ते में से भेजा गया कि तू क्या करना कि रास्ते में किसी को नमस्कार मत कहना। क्यों कहा? इसलिए ताकि यदि हम जिस मकसद से उसे भेजा जा रहा था, अगर रास्ते में वो किसी से बात करता तो क्या होता? उसकी बातों में आकर जिस उद्देश्य के लिए वो जा रहा था, जिस काम के लिए जा रहा था, उसको भूल कर उसका माइंड क्या हो जाता? डाइवर्ट हो जाता है ना। रास्ते में जो व्यक्ति आपको मिलेगा पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, हम बताएंगे अरे अरे ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अरे वहां जा रहे हो उस चर्च में, अरे उस चर्च का पासवान तो ऐसा है, उसका परिवार तो ऐसा है, वो पासवान तो ऐसा करता है, वैसा करता है। वो आपको क्या करेगा? आपकी बुद्धि को फेर देगा, आपके मन को दूसरी ओर डाइवर्ट कर देगा। तो ये मत सोचिए कि वो इंसान बुरा है। इंसान या मनुष्य कोई बुरा नहीं होता। हर एक को परमेश्वर ने अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन वो अपने विश्वास में कमजोर होने के कारण, परमेश्वर की निकटता से दूर होने के कारण, मन की कठोरता के कारण वो शैतान के वश में जल्दी आ जाता है। और शैतान जैसा उसे कहता है करने के लिए, वैसा वो करने लगता है। वो भी नहीं जान पाता कि मैं जो कर रहा हूं या कह रहा हूं वो सही है कि गलत है। उसे जो शैतान के वश में होकर काम करता है, जैसे कि अय्यूब की पत्नी ने करा, वो ये नहीं जान पाई कि उस परमेश्वर की निकटता में इतना कुछ, सब कुछ खत्म होने के बाद उसका हस्बैंड परमेश्वर की फेलोशिप में था, वो ये जान नहीं पाई। वो सिर्फ संसारिकता को देख रही थी। उसे कौन इस्तेमाल कर रहा था? वो विरोधी इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ पर हमने पाया कि गेहजी को क्यों मना किया गया था? ताकि वो रास्ते में जो भी आए उसको बात ना करे, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो, बल्कि जिस काम से उसे भेजा जा रहा था उसको काम को वो करने लगे। इसलिए आज के वचन के अनुसार हम ये सीखें कि हमें परमेश्वर के बाड़े में बने रहने की जरूरत है। बेशक हमें बहुत से भाई बहन, हमारे परिवार के कई सदस्य बहुत सी बातें हमें कह सकते हैं। जब परमेश्वर की निकटता में बढ़ते हैं कि अरे बहुत तुम
आज बाइबल पढ़ते हो या बहुत तुम इसमें समय लगाते हो, कई कई तरह की बातें, वो सारी बातें, वो सारे विचार जो खुदावंत की उपस्थिति से खींच के, उसके बाड़े से खींच के यदि आपको संसार की ओर ला रहे मेरे प्रियो, उन्हें आप छोड़ दें, उन्हें आप छोड़ दें। अपने अपने आप पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और आज के वचन के अनुसार परमेश्वर में आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में बढ़ने के लिए हर चीजों को आप त्याग दें। यदि हम परमेश्वर, क्योंकि फिर हमारे पास चॉइस है, परमेश्वर की बाउंड्री के अंदर रहना है, ये परमेश्वर ने जो बाउंड्री बांधी हमारे चारों, उसके बाहर रहना। अब चॉइस हमारे ऊपर है, निर्णय हमारे हाथ में है कि हमें परमेश्वर में बढ़ना है या संसार में बढ़ना है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और आज के इस शब्द के द्वारा जो खुदावंद ने हमें दिया, कि खुदावंद बाड़े में रख के हमें सुरक्षित करना चाहता है। खुदा का बाड़ा, खुदा का राज्य जैसा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। उस बाड़े में जो खुदावंद हमारे चारों ओर बांधे हुआ है, उस बाड़े में वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। तो हम बाड़े में ही रहे ताकि खुदा में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को उसके अनुसार ढालने का प्रयास करते रहें। हम बोल देते ना, अरे मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। ये हम नहीं बोलते, ये वो शैतान बोलता है, जो हमारे कई हुए विचारों को, हमारे निर्णयों को कंडम करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ये वचन बताता है, वचन से, काम से जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद, आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे चारों ओर बाड़ा बांधा है। पिता खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, और आप जानते हैं खुदावंद की बहुत सी बातें जो हम मनुष्य कमजोर हैं, इस मिट्टी के बने हैं खुदावंद, और हमारा ध्यान इस मिट्टी संसार में लगा रहता है। खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर, इन संसारिक अभिलाषाओं से हम स्वतंत्र होकर, आजाद होकर खुदावंद आपकी निकटता में, आपके उस बाड़े में हम बने रहें। कि खुदावंद आप नहीं चाहते कि उस बाड़े के अंदर कोई गंदगी आने पाए, हमारे जीवन में गंदगी वो आने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, अभी जो खुदावंद, अभी पवित्र आत्मा जो आप मुझे ये वाक्य देने जा रहे हैं, ये बात बताने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावंद। ये जो बाड़ा पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु जी आपने हमें दिया है, ताकि आपके इस मंदिर को, इस शरीर को हम पवित्र करने पाए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आप हमसे कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा रूपी बाड़े में हम सुरक्षित रहें, पवित्र आत्मा जैसा हमें बताते हैं उसके अनुसार चलने पाए। खुदावंद से प्रार्थना विनती करते हैं कि अब इस दर्शन को खुदावंद, इस बात को जो आप मुझ पर रिवील कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा रूपी बाड़े में हम सुरक्षित रह सकते हैं। हम इस मंदिर को जैसा आप बताते हैं वचन में, 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में, कि क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। खुदावंद मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि खुदावंद ये प्रकाशन पवित्र रूपी बाड़े में हम इस शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखने पाए। पिता हम सभी भाई बहनों को खुदावंद अपने वचन में बढ़ाना, अपने अंदर बढ़ाना खुदावंद, और हम चाहते पिता परमेश्वर हम आपके बाड़े में रहें। हमारे उन अभिलाषाओं को खुदावंद ईश्वर राजा, जैसे पौलुस कहते हैं कि मैंने क्रूस पर चढ़ा दी, खुदावंद हम भी प्रभु जी सारी अभिलाषाओं को जो संसारिक है खुदावंद ईश्वर राजा, हम क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। हर एक भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक के परिवारजनों को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, और आपके बाड़े में प्रभु जी उन्हें रहने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, ताकि खुदावंद जो आज आपने हमसे बात की खुदावंद, आपकी उन बातों को सुनकर अपने मन को हम कठोर ना करें, क्योंकि मन की कठोरता हमारे जीवन में पाप को लाती है। खुदावंद ईश्वर राजा हमारे हृदय को पिता परमेश्वर कठोर ना होने दें। आपसे मदद मांगते हैं, आपसे सहायता मांगते हैं, ताकि आपकी बातों को सुनकर पिता परमेश्वर हम अनुभव कर सके, ये एहसास कर सके खुदावंद कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन खुदावन आपकी निकटता में बने रहे, उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी विनतियों को खुदावन ईश्वर राजा आप स्वीकार करना, उनके हर परेशानियों को जो खुदावन वो आपसे दूर करती है ईश्वर राजा, उन सारी परेशानियों को, उन सारी चिंताओं को, उन सारी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से खंडित करते पिता। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक वो बच्चे जो जवान बच्चे खुदावंद ईश्वर राजा जो अपने कामों में व्यस्त है पिता, उनके सामने सिर्फ उनका एक एम है कि हमें जीवन में ये करना है खुदावंद, लेकिन प्रभु जी इस बात को आप सिखाएं खुदावंद ईश्वर राजा। सबसे बड़ा उनके लाइफ का एम है खुदावंद आपकी उपस्थिति में, आपकी फेलोशिप में रहना पिता। इस वचन को वो सीख सकते हैं, जैसे कि आप कहते हैं पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीजें जो एम है खुदा संसार में रहकर प्रभु जी वो ऐसे ही प्रभु जी आप उन्हें दे देंगे। उन सारे जवान बच्चों को खुदा यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती हूँ पिता, कि उनका जीवन खुदा यीशु राजा आपकी निकटता में बढ़ने पाए। विशेष तौर से खुदावन मैं अपने आप को, मिस्टर अनुपम डेविड को, अपने परिवार आपके में प्रभु जी दोनों बच्चों को खुदा यीशु राजा आपके सम्मुख लाती पिता। और जैसे खुदा यीशु राजा वचन कहता है कि घराने समेत खुदावंद ईश्वर राजा मैं आपके सामने पिता परमेश्वर अपने इस जीवन में खुदावंद आपकी हम दो तारीफ करने वाली बन सके, सेवकाई को मैं अंजाम देने वाली बन सकूं पिता। सारे भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और प्रार्थना विनती करते खुदावंद जो वचन खुदावंद वो आपसे सुनते हैं, उस वचन की सेवकाई में वो भी हिस्सा लेने पाए पिता। जब अपने नौकरियों पे जाए, जहां पर भी वो जाते हैं पिता परमेश्वर, जहां आपने उन्हें रखा है, आपके इस आशीषित वचन को खुदावन अपने दोस्तों में, अपने परिवार के जनों में, अपने सगे संबंधियों में खुदावन ईश्वर जितना हो सके प्रभु जी वो उस सेवकाई को अंजाम दे सके, ताकि खुदावन आपका राज्य बढ़ने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 8 बजे सिस्टर मेबल पीटर और 7 बजे भाई सैमुअल स्टैनली आते हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर करते हैं। प्रभु ने बहुत से आशीषित करे। और 8 बजे सिस्टर मेबल पीटर जो बैतूल से हैं, और 9 बजे सिस्टर रेणुका साइलस जो दिल्ली शहर से है। तीनों हमारे साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। तीनों को अपनी प्रार्थनाओं में रखें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में सदैव आगे बढ़ने वाले बन सके। और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि खुदावंत से जो हम वचन सीखे हम आपके साथ शेयर कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।